लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। सत्सुखाप्तिम अचिरात सर्वः प्रेप्सति। उत्तम सुख की तत्काल प्राप्ति सबको इष्ट है। सा सर्व कर्म क्षयात, और वह सर्व कर्मों के क्षय से शक्य है। सच सद्वृत्तात, और सर्व कर्मों का क्षय सम्यक चारित्र से संभव है। तच्च बोधनीयतम, और सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान से नियत है, अर्थात सच्चारित्र सम्यक चारित्र नियम से सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होगा, उसके बिना नहीं। सोप्यागमात, और वह ज्ञान आगम से होता है। सश्रुते है, और वह आगम भगवान की श्रुति अर्थात दिव्य ध्वनि से आता है। सा चाप्तात, और वह दिव्य ध्वनि भगवान से निकलती है। सच सर्व दोष रहित हो, और भगवान क्रोध मान माया लोभ काम भय भूख प्यास निद्रा आदि 18 दोषों से रहित है। रागादय स्तेप्यत, राग द्वेष मोह आदि वे 18 दोष हैं। इसलिए तम युक्त्या सुविचार्य, उन परमात्मा के विषय में युक्ति पूर्वक भली भांति विचार करके सर्व सुखदम, ये समझ लो कि अगर आपने परमात्मा को पहचान लिया तो वो सर्व सुखदाई है। संत श्रेय श्रेयंतु, तो जो भी सत्पुरुष हैं वो उन परमात्मा की शरण ग्रहण करें, वो उन परमात्मा को आश्रय बना ले। किस लिए? अपना जो मौलिक वैभव है, बाहर का नश्वर वैभव नहीं, जो आज है कल नहीं, पर वो वैभव जो एक बार प्राप्त होने के बाद मालामाल कर देता है और आत्मा को उत्कृष्ट बना देता है, परम बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है, ज्येष्ठ बना देता है। वो वैभव, उस वैभव की प्राप्ति के लिए इन परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जो 18 दोषों से रहित हैं और जिनकी ध्वनि दिव्य ध्वनि है, और उस दिव्य ध्वनि से आगम परंपरा चली है, क्योंकि उस दिव्य ध्वनि का श्रवण गणधरों ने किया, इसलिए उसको श्रुत कहते हैं। सबको दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन दिव्य ध्वनि के अंदर छुपे हुए जो बीज पद हैं वो केवल गणधरों के द्वारा ग्राह्य होते हैं, और उन बीज पदों से ग्रंथ रचना होती है। 12 अंग श्रुत उन बीज पदों से निर्मित होता है, और वह उत्तरवर्ती आचार्यों से होकर आगे आगे उसका आगमन होता है।
गमन हुआ तो भगवान से और आगमन यहाँ हुआ, इसलिए उसको आगम कहते हैं। आगच्छति इति आगमः। और उस आगम से सम्यक ज्ञान होता है, सारी भ्रांतियां समाप्त होती है, सत्य का बोध होता है, तत्व का परिचय होता है, और उस ज्ञान से सम्यक चारित्र होता है। सम्यक चारित्र से सर्व कर्मों का क्षय होता है, सर्व कर्मों के क्षय से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, और उत्तम सुख की प्राप्ति सबको तत्काल चाहिए होती है। इसके उपरांत गुणभद्राचार्य कहते हैं कि श्रद्धान दो प्रकार का भी होता है, तीन प्रकार का, तीन प्रकार का भी और 10 प्रकार का भी होता है। दो प्रकार का श्रद्धान तीन दृष्टियों से संभव है, निश्चय व्यवहार, सराग वितराग, निसर्गज अधिगमज। ऐसे सम्यक दर्शन के दो भेद के तीन भेद हैं। तीन प्रकार का जो सम्यक दर्शन है, जिसको श्रद्धान कह रहे हैं यहाँ, वह सम्यक दर्शन कर्मों के शमन से होता है। जैसे फिटकिरी पानी में घुमा दो तो पानी को मटमैलापन दूर हो जाता है, और वो जो धूल है वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर स्वच्छ जल होता है। इसी प्रकार सम्यक में बाधक कुछ कर्म हैं, 7 प्रकृतियां हैं। अंतर मुहूर्त के लिए उन 7 प्रकृतियों के शमन से जो निर्मल श्रद्धा होती है, उसका नाम औपशमिक सम्यक दर्शन है। फिर जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन में ऊपर का हिस्सा निर्मल है, नीचे वो जो अभी जो 7 प्रकृतियां दबी हुई हैं, वो सम्यक को दूषित करने वाली प्रकृतियां हैं, सम्यक को नष्ट भी करती हैं वो। तो यदि ऊपर का पानी अलग कर लिया जाए, नीचे का कचरा अलग कर लिया जाए, तो वो जो शुद्ध जल है उसके समान क्षयिक सम्यक दर्शन है। 7 प्रकृतियों के पूर्ण विनाश से, क्षय से जो सम्यक होता है वो क्षयिक सम्यक दर्शन है। फिर यदि क्षय न हो पाए तो एक स्थिति ऐसी आती है बीच वाली कि ऊपर का पानी साफ है, नीचे वो धूल जमी हुई है, थोड़ा सा हिल जाए वो पात्र तो धूल कुछ अंशों में ऊपर उठती है। तो उस पानी को अपन न तो पूर्ण स्वच्छ कह सकते हैं, न पूर्ण मलिन कह सकते हैं। इसको शास्त्रों में आचार्यों ने क्षीण वृत्ति कहा है, यानी कुछ मटमैलापन है, कुछ स्वच्छता है। तो ऐसी स्थिति को मिश्र अवस्था कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में उसको क्षयोपशम कहते हैं। यानी उसमें मलिनता है, लेकिन वो मलिनता स्वच्छता का पूरा नाश नहीं कर सकती। यानी सम्यक्त्व में मल है, चल है, अगाढ़पना भी है, पर सम्यक्त का अभाव नहीं है। तो वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है। दश विधम, और सम्यक दर्शन 10 प्रकार का भी होता है। मौढ़्याद्यपोढ़ं सदा, और मूढ़ता आदि कुछ ऐसे दोष हैं सम्यक दर्शन के कि जो सम्यक्त के
घातक है, तो उन दोषों से सदा रहित होता है। और संवेग आदि विवर्धितम, अपने गुणों से जो वृद्धिंगत होता है, धर्म और धर्म के फल के प्रति प्रीति होना संवेग है। संसार, शरीर, भोगों के प्रति विरक्ति का नाम निर्वेद है, वैराग्य है। प्रशम का अर्थ होता है शांत भाव रखना। किसी से वैर की गांठ बंध जाए, गुरु समझाते हैं कि इसमें तेरा कल्याण नहीं है, जाने दे, छोड़ दे, तो बस इतना पर्याप्त होता है उसके लिए, वो छोड़ देता है। इसका नाम प्रशम है। सद्य कृतापराधेषु क्षमा भावः प्रशमः। अभी अभी किसी ने अपना अहित किया, अपना कुछ काम बिगाड़ा है या अपने साथ दुर्व्यवहार किया है, अगर आगम के वचन मिल जाए या गुरु के वचन मिल जाए कि गांठ मत बांध, वैसे तो सम्यक दृष्टि जियो 6 महीने तक कषाय कर सकता है। कर सकता है का अर्थ है कि उसकी अधिकतम अवधि 6 महीने की है, गांठ बन जाती है, लेकिन उसके पश्चात अपने आप वो चीज छूट जाती है, अपने आप। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जो कषाय उदय में आती है, वो ऐसी कषाय हो ही नहीं सकती जिसकी गांठ 6 महीने व्यतीत होने के पश्चात भी न खुलती हो। वो अवश्य खुल जाती है। हाँ, ये अवश्य है कि यदि 6 महीने की अवधि पूर्ण होने को है और वो 5 महीने हो चुके हैं और फिर कोई काड़ी कर दे, फिर कोई वैसी घटना हो जाए, तो फिर वो 6 महीने फिर वहां से गिनने पड़ेंगे। इसके 5 महीने निकले, लेकिन 5 महीने के बाद फिर नया एक क्रम आ गया, तो वहां से 6 महीने होगी वो घटनाक्रम, वो गांठ। पर 6 महीने में खुल जाती है। अगर कोई ना छेड़े, कुछ ना हो, तो 6 महीने में वो गांठ खुल जाती है। ये संवेग दर्शन भवहरम, संसार को हरने वाला है। अनंत संसार सभी जीवों के हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के होने पर वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन, एक कालावधि है, उतना बचता है। यानी उसमें भी अनंत भाव होते हैं, लेकिन वो पंच परिवर्तन की तुलना में नगण्य है, नहीं के बराबर। और तेरा ज्ञान शुद्धि प्रथम, कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान है। इनको शुद्धि प्रदान करने वाला होता है सम्यक दर्शन। ज्यों ही सम्यक दर्शन होता है, त्यों ही ये 3 ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और कैसा होता है सम्यक दर्शन? बोले 7 तत्व 9 पदार्थों का निश्चय करने वाला होता है। और अचल प्रासाद मारोहतलाम, मोक्ष महल पर आरूढ़ होने वालों के लिए। कौन है आरूढ़ होने वाले? विनेय विदुषाम, ज्ञानी शिष्य। जो मोक्ष महल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रथमम सोपानम, जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में से प्रथम सीढ़ी है। दुर्भाग्य से कोई लिफ्ट नहीं है मोक्ष की, सीढ़ियां हैं।
तो प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। और इयम आद्या आराधना, 4 आराधनाएं होती हैं, ये प्रथम आराधना है सम्यक दर्शन। अब वो 10 प्रकार का सम्यक दर्शन कौन सा है, ये प्रश्न उठता है। यद्यपि अपन ने पढ़ा है, फिर भी अभी ये शुद्ध प्रति आई है, इसलिए अपन इसको एक बार पुनरावृत्ति के रूप में देख रहे हैं। 11वां काव्य है। गुणभद्राचार्य महाराज ने 10 सम्यक दर्शनों का चित्रण एक आर्या छंद में किया। आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशात सूत्र बीज संक्षेपात विस्तारार्थाभ्याम भव मव परमावादिगाढ़ंच। आज्ञा सम्यक्त्व, दूसरा मार्ग सम्यक्त्व, तीसरा उपदेश सम्यक्त्व, चौथा सूत्र सम्यक्त्व, पांचवा बीज सम्यक्त्व, छठा संक्षेप सम्यक्त्व, सातवां विस्तार सम्यक्त्व, आठवां अर्थ सम्यक्त्व, नौवां अवगाढ़ सम्यक्त्व और 10वां परमावगाढ़ सम्यक्त्व। ऐसे 10 प्रकार के सम्यक दर्शन है। अब ये 10, इनका परिचय क्या है, इस विषय में आचार्य गुणभद्र 3 सरधरा छंद 84 अक्षर वाले 3 काव्य प्रस्तुत करते हैं। आज्ञा सम्यक्त मुक्तम यदुत विरुचितम वीतरागाज्ञयैव। आज्ञा सम्यक्त जो है वो वीतराग की आज्ञा मात्र से जो श्रद्धा हो जाती है, उनने कहा ना, तो अब मुझे ज्यादा तर्क कुतर्क नहीं करना, वो प्रमाण है तो उनकी बात प्रमाण है। बोलने वाला अगर सच्चा होता है तो उसकी बात झूठी नहीं होती। इतना पर्याप्त है मेरे लिए। मुझे ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, मुझे अधिक विचार नहीं करना। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि वो उनके वचन है। फिर मोह शांते त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवम अमृतपथम। परिग्रहों का विस्तार जिस मार्ग पर छोड़ दिया जाता है, अर्थात मोक्ष मार्ग में परिग्रह के साथ गति नहीं है और वह अमृत पथ है, अमरत्व का मार्ग है। जो मोक्ष चले जाते हैं वो जन्म से रहित हो जाने के कारण मृत्यु से भी रहित हो जाते हैं। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु हो सकती है। उनका जन्म ही नहीं होता, मृत्यु कैसे हो सकती है। और वह मार्ग शिवम कल्याणकारी है। उस पर श्रद्धान, श्रद्धान करने वाला जो भाव है उसका नाम, उसको मार्ग श्रद्धान माहु, मार्ग श्रद्धान कहते हैं। सम्यक दर्शन का दूसरा भेद है। पहला था आज्ञा सम्यक्त्व, दूसरा मार्ग सम्यक्त्व। अब तीसरा कौन सा है? उपदेश सम्यक्त्व। वो क्या है? तो आचार्य कहते हैं पुरुष वर पुराणोपदेशोपजाता या उपदेश या दृष्टि है, जो
पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, पुराण पुरुष कहलाते हैं वो। उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न दृष्टि है, श्रद्धा है, मान्यता है, उसको संज्ञान आगमाब्ध प्रसृति भी सम्यक ज्ञान स्वरूप जो आगम समुद्र है, संज्ञान सम्यक ज्ञान से भरा हुआ जो आगम समुद्र है, उसमें प्रसरण करने वाले, अवगाहन करने वाले जो ज्ञानी जन हैं, उन्होंने उपदेश आदि आदेशी, उपदेश है आदि में जिसके, ऐसा सम्यक दर्शन आदेशी अर्थात कहा है। ज्ञानी जनों ने उपदेश सम्यक्त उस सम्यक्त को कहा है जो पुराण पुरुषों के कथानकों को सुनकर अथवा पढ़कर अंदर श्रद्धा होती है, वह उपदेश सम्यक्त है। तो पहला कौन सा था? आज्ञा सम्यक्त, दूसरा मार्ग सम्यक्त, तीसरा उपदेश सम्यक्त। अब चौथा है आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधेः सूचनं श्रद्धानः सूक्तासौ सूत्र दृष्टिर। मुनिचरण विधेः सूचनम आचार सूत्रम, मुनियों के आचरण की जो प्रक्रिया है उसको सूचित करने वाला आचार सूत्र कहलाता है। चरणानुयोग, जिसमें मुनियों की क्रिया आदिक दी हुई है, मुनियों के व्रत आदिक दिए हुए हैं, तो उसको आकर्ण्य, मराठी में एक शब्द बना ना, इसी शब्द ऐकला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो मुनियों की आचरण विधि को सूचित करने वाले आचार सूत्र को सुनकर श्रद्धान, श्रद्धान करने वाला, उसको सम्यक दर्शन हो गया किसी को मुनियों की आचार पद्धति सुनकर, तो वह श्रद्धान जो है असौ सूत्र दृष्टि सूक्ता, वह सूत्र दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन सूक्ता कहलाती है। वह दृष्टि सूत्र सम्यक दर्शन कहलाती है जो मुनियों की आचार पद्धति सुनकर श्रद्धा होती है वो। तो इससे ये बात सूचित होती है कि मुनियों की आचार पद्धति, जो पात्र जीव हैं, भले स्वयं मुनि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन फिर भी उनको समझने की पात्रता है, तो उनको मुनियों की आचार पद्धति सुनाई जा सकती है, और सुनकर जो उनको श्रद्धान होगा वो सूत्र सम्यक दर्शन कहलाता है। शास्त्रों में ऐसा कथन भी आया है कि मंद बुद्धियों के सामने आचार शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाना। आचार्य के लिए लिखा है कि आचार्य जो मंद बुद्धि शिष्य हैं, मंद बुद्धि आर्यिका है, मंद बुद्धि गृहस्थ है, उनके सामने ये सिद्धांत सूत्र और आचार सूत्र, दो प्रकार के सूत्र पढ़कर न सुनाए। क्यों? वो कुछ उल्टा सीधा समझ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये दो चीजें उसको न सुनाए। जो पात्र है, जिसको समझ में आता है, उसी को सुनाए। नहीं तो कुछ बोला कुछ है और फिर वो कुछ और समझ करके कुछ बाहर जाकर के कुछ भी कर डालेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि गृहस्थ लोग मूलाचार नहीं सुन सकते, गृहस्थ लोग मुनियों के आचरण की विधि
जहाँ सुनाई जा रही है उस सभा में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ गृहस्थ आदिक का भेद नहीं है। नीतिसार में जो श्लोक आया है वो ये है, आर्यकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्पमेधसाम न वाचनीयम पुरतः सिद्धांताचार पुस्तकम। श्लोक का अर्थ है, इंद्रनंदी आचार्य कहते हैं कि अल्प मेधसाम, जो मेधावी नहीं है, अल्प बुद्धि है, ऐसे आर्यकाणाम, आर्यकाओं के पुरतः सामने, गृहस्थानाम, ऐसे गृहस्थों के सामने, और शिष्याणाम, अपने द्वारा दीक्षित शिष्यों के सामने भी, जो मुनि आदिक हैं उनके सामने भी, सिद्धांताचार पुस्तकम न वाचनीयम, सिद्धांत शास्त्र और आचार शास्त्र की वाचना आचार्य न करें। पर ये उसमें अल्प मेधसाम जो शब्द है उस पर ध्यान देना है। सबके लिए मना नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए निषेध कर रहा है कि उनके सामने नहीं पढ़ना। जो समझ नहीं पा रहे हैं अथवा उल्टा समझ रहे हैं। देखो, ना समझने वाला उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक उल्टा समझने वाला होता है। और उल्टा समझने वालों के कारण ही तो पूरे हिंदुस्तान में तूफान मचा हुआ है। हमसे एक बार कारंजा वालों ने पूछा कि आपके संघ के कुछ साधु कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं, तुम किसको सही माने? तुमने कहा कि देखो, इसमें हम और उनके बीच की बात नहीं है। एक कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक उनको एक ही शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ काल के पश्चात जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, तो उनके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। ये क्षयोपशमिक ज्ञान की विचित्रता है कि अपनी बुद्धि कभी कुछ मिला देती है, कभी कुछ घटा देती है, और कभी कभी उसका स्वरूप भी बदल देती है। तो ऐसी स्थिति में हमने उनसे कहा कि आप वो जो कह रहे हैं उसको भी नोट कर लो, और हम जो कह रहे हैं उसको भी नोट कर लो, और दोनों लेकर के आप प्रिंसिपल के पास जाओ, आपने क्या पढ़ाया था। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समझ में है? तो मुनियों की आचार पद्धति सुनकर जिनको सम्यक दर्शन हुआ है, आप विचार कीजिए कि यदि मुनियों की आचार पद्धति सुनने का अधिकार केवल मुनियों को होता, तो ये जो सूत्र सम्यक दर्शन है वो किसको होता? मुनि तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, बल्कि वो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन से संपन्न है। और यहां कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव को मुनियों की आचार पद्धति सुनकर सम्यक दर्शन हो रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें समझ हो, दुराग्रही न हो, सद्बुद्धि हो, तो फिर सम्यक दर्शन हो सकता है। दुर्बुद्धि के साथ समस्या है कि वो नहीं हो सकता। उसको क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अपना दुराग्रह नहीं छोड़ सकता।
इसके बाद ये चौथा सम्यक दर्शन था। पांचवा कौन सा है? बीज सम्यक दर्शन। वो क्या है? तो आचार्य कहते हैं दूरधिगम गते अर्थ सार्थस्य। ऐसा अर्थ यानी पदार्थ का समूह, सार्थ यानी समूह होता है, ऐसे पदार्थ का समूह जो दुरधिगम गते है, मुश्किल से समझ में आता है। ऐसे पदार्थों का समूह जिनको समझना भारी काम है, सुगम नहीं है, उनको कैश्चित बीजई है, कुछ बीजों के माध्यम से असम श्रम वशात, असाधारण क्षयोपशम के वश से, प्रभाव से जातोपलब्धि है, समझने वाले को बीज दृष्टि है। बीज सम्यक दृष्टि कहते हैं। मतलब ये हुआ कि बहुत कठिन है जिस चीज को समझना, उसको भी कुछ बीज पदों के माध्यम से कोई समझ ले, तब जो सम्यक दर्शन होगा उसका ज्ञानावरण संबंधी क्षयोपशम असम यानी असाधारण होना आवश्यक है, मंद बुद्धि के बस की बात नहीं है। तीक्ष्ण बुद्धि होना अनिवार्य है। वो जब समझता है किसी बात को तो उसकी श्रद्धा जम जाती है, तो उसका नाम है बीज सम्यक दर्शन। कितने हो गए? 5 है ना। पहला आज्ञा सम्यक्त्व था, दूसरा मार्ग सम्यक्त्व था, तीसरा उपदेश सम्यक्त्व था, चौथा सूत्र सम्यक दर्शन था, पांचवा बीज सम्यक दर्शन। अब संक्षेप सम्यक दर्शन क्या है? तो आचार्य कहते हैं पदार्थान संक्षेपेणैव बुद्ध्वा, पदार्थों को संक्षेप से ही जानकर रुचिमुपगतवान, रुचि को जो प्राप्त हो गया अर्थात जिसको श्रद्धा हो गई, साधु संक्षेप दृष्टि है, वह संक्षेप दृष्टि अर्थात संक्षेप सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। साधु यानी भली प्रकार, यानी थोड़ा सा सुनकर, शॉर्ट में सुनकर ही जिसको भली प्रकार श्रद्धा हो जाती है, वो संक्षेप सम्यक दृष्टि है। समुद्भव का अर्थ होता है उत्पन्न। आज्ञा मार्ग समुद्भव, जो आज्ञा से उत्पन्न होता है भगवान के वाणी से, और जो मार्ग मोक्ष मार्ग को देखकर उत्पन्न होता है, समुद्भव का अर्थ उत्पन्न होना है। अब इसके आगे जो बचे हुए सम्यक दर्शन है उनका वर्णन है। यह श्रुत्वा द्वादशांगीं कृतरुचिरततं विद्धि विस्तार दृष्टि संजातार्थात् कुतश्चित् प्रवचन वचनान्यंतरेणार्थ दृष्टि सांगांग बाह्य प्रवचनमवगाह्योत्थितायावगाढ़ा कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिः परमा वादिगाढ़ेति चिरूढ़ा। यह द्वादशांगीं श्रुत्वा कृत रुचि है, जो पूरे 12 अंगों को सुनकर श्रद्धा को प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात है। एक वो है जिसने थोड़ा सुनकर के श्रद्धा कर ले, और दूसरा वो है जिसने पूरे 12 अंग सुने और फिर श्रद्धा हुई उसको, तो वो विस्तार सम्यक दृष्टि है। तम विस्तार दृष्टिम विद्धि, उसको तुम विस्तार सम्यक दृष्टि जानो, जिसने इतना लंबा
12 अंगों का श्रवण करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद अर्थ सम्यक दृष्टि, 8वां कौन? अर्थ सम्यक दृष्टि। कौन है? बोले संजातार्थात कुतश्चित प्रवचन वचनान्यंतरेण अर्थ दृष्टि। किसी अर्थ यानी कोई चीज ऐसी उसको समझ में आ गई, कुछ ऐसी घटना हो गई, कुछ हो गया, तो उसके कारण प्रवचन वचनानि अंतरेण, आगम के वचनों के बिना ही संजाता, श्रद्धा हो गई, तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, तो वह अर्थ दृष्टि है, अर्थ सम्यक दर्शन हो कहलाता है। और इसके बाद 9वां और 10वां सांगांग बाह्य प्रवचन मवगाह्य या दृष्टि उत्थिता। जो अंग और अंग बाह्य रूप आगम में अवगाहन करके श्रद्धा होती है, अर्थात श्रुत केवली हो जाने पर जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम अवगाढ़ सम्यक दर्शन है। बहुत बड़ी बात है। धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है कि जिनको अवगाढ़ सम्यक दर्शन होता है वो कभी अनंत काल तक कभी वापस नीचे नहीं आते। नीचे का अर्थ मिथ्यात्व में वापस नहीं आते। बाकी का कोई वो नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई आ भी सकता है, कोई ना भी आए। लेकिन जिनको अवगाढ़ सम्यक दर्शन हो गया, जो श्रुत केवली हो गए, वो कभी सम्यक्त से नीचे नहीं आते। और जिस भाव में उनको ये सम्यक दर्शन हुआ है, अवगाढ़ सम्यक दर्शन, उस भाव में वो संयम से नीचे नहीं आते, छठे गुणस्थान से नीचे नहीं आते। ये 2 विशेषता होती है श्रुत केवली की। और तीसरी विशेषता ऐसी है कि यदि उनको उस जन्म में मुक्ति ना मिले तो आगामी मनुष्य भाव में अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुत केवली चौथे भाव को प्राप्त नहीं होते, तीसरे भाव में मोक्ष जाते हैं अधिकतम, और न्यूनतम 1 भाव में, और मध्यम 2 भाव में नहीं। दूसरा भाव तो देव पर्याय होगा, तो मध्यम है ही नहीं वहां पर। जगन्य 1 भाव है, अधिकतम 3 भाव। फिर अंतिम सम्यक दर्शन परमावगाढ़ सम्यक दर्शन है। वो क्या है? कैवल्यालोकितार्थे रुचिरे परमावादि गाढ़े तिरूढ़ा। केवल ज्ञान होने के बाद जो सम्यक दर्शन केवली के पास होता है, उनने केवल ज्ञान से, जो पहले श्रुत ज्ञान से सब पदार्थों को जाना था उन्होंने, अब केवल ज्ञान से जान लिया, तो अब जो सम्यक दर्शन है वो परमावगाढ़ सम्यक दर्शन है। लब्धिसार ग्रंथ में लिखा है कि चौथे गुणस्थान में भी क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, केवली भगवान के पास भी क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो बोले कि वो नीचे वाला जो सम्यक दर्शन है वो जघन्य क्षायिक लब्धि है, और घातिया कर्मों का क्षय होने के बाद जो सम्यक दर्शन है वो उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि है। ऐसा कैसे है? तो पहले कई ऐसी चीजों पर श्रद्धान था जिसको जाना भी नहीं था। मेरू पर्वत नहीं देखा कभी किसी ने, कोई ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि है जिसने मेरू पर्वत नहीं देखा, लेकिन उसको श्रद्धा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है।
राम रावण को नहीं देखा, लेकिन श्रद्धा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है। श्रेणिक राजा ने देखा था क्या राम रावण को? राम रावण को उन्हीं लोगों ने देखा जिनकी आंखों के सामने वो आए, और किसी ने नहीं देखा। लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि को श्रद्धा है। परमाणु किसने देखा? कालाणु किसने देखा? आकाश किसने देखा? धर्म द्रव्य अधर्म किसने देखा? पर श्रद्धा है। क्षायिक सम्यक दृष्टि को श्रद्धा है। क्षायोपशमिक को भी है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि को श्रद्धा है। लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तब वो सारी चीजें दिखती हैं उनको। आंखों से देखने वाले को भी जो नहीं दिखता वो केवल ज्ञान से दिखता है। तो दोनों की श्रद्धा में अंतर होगा कि नहीं होगा? जिनने शांति सागर आचार्य महाराज के बारे में सुना है और जिनने उनको देखा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? बस ऐसे ही केवली भगवान का है। उनका सम्यक दर्शन केवल ज्ञान से सब कुछ देखे हुए हैं, सारे पदार्थ, इतना अंतर। तो परमावगाढ़ सम्यक दर्शन केवली भगवान का होता है। और सम्यक की महिमा बताते हुए आचार्य कहते हैं, शमबोध वृत्त तपसां पाषाणस्यैव गौरवं पुंसः पूज्यं महामणिरिव तदेव सम्यक्त्व संयुक्तम। शम का अर्थ है शांत भाव, बोध का अर्थ है ज्ञान, वृत्त का अर्थ है चारित्र, और तप का अर्थ आप जानते ही हैं। तो ये भारी चीजें हैं, ये कोई हल्की बात नहीं है। कुछ होता है, शांत रहना कितना भारी काम है, सबको अनुभव है। कुछ हो जाए तो शांत रहना मुश्किल होता है। अब कुछ का अर्थ क्या है वो भी आप सोच लो कि कैसी स्थिति में वो अनुभव होता है। निर्दोष ज्ञान भी बहुत मुश्किल से होता है। चारित्र निरतिचार हो, ये भी बड़ा कठिन काम है। तप करने की शक्ति सब जीवों के पास नहीं होती। तो ये चारों चीजें भारी हैं, लेकिन इनका भार उनस आत्मा के लिए पाषाणस्य गौरवम इव, पत्थर के भार के समान है। शांति, ज्ञान, चारित्र और तप का भार पत्थर के भार के समान है। तदेव, कब पत्थर के समान है? तो बोले जब तक मिथ्यात्व है तब तक। और तदेव सम्यक्त्व संयुक्तम, सम्यक्त्व से संयुक्त हो जाए ये चारों, तो फिर इनका जो गौरव है, इनका जो भार है, वो तदेव पूज्यम महामणिरेव। कोई बड़ा महामणि हो, कोहिनूर या कोई ऐसा बड़ा रत्न हो, तो उसमें एक एक कैरेट अधिक होने पर उसका मूल्य अधिक 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 होता चला जाता है। इसके लिए एक उदाहरण विद्वज्जन देते हैं कि शून्य का एक अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 50 अंक है, वो सब मिलाकर के भी शून्य है। लेकिन यदि एक शून्य के पूर्व केवल 1 की संख्या हो तो वो शून्य शून्य न रहकर 10 बन जाता है। 2 शून्य के पूर्व 1 की संख्या हो तो 100 बन जाता है।
शंबर बोलते हैं आप। फिर 3 के पहले अगर 1 की संख्या हो तो 1000। तो बस ऐसी ही पूज्यता सम्यक के साथ इन गुणों में आ जाती है, शांति, ज्ञान, चारित्र और तप में। सम्यक के बिना इनका बोझ पत्थर के भार के समान है, और सम्यक के साथ इनका भार अधिक अधिक पूज्यता को प्रदान करने वाला भार है। इसलिए उन्होंने गौरव शब्द का प्रयोग किया। गौरव बढ़ता ही चला जाता है। तो इस तरह पुनरावृत्ति के 15 काव्य हुए हैं। आगे और देखते हैं। जैनम जयतु शासन। जावाणी के, इसमें अपन खड़े भी हो सकते हैं हाथ जोड़ करके, और सदा देत हूं ढोक में बैठ करके अपन नमस्कार करेंगे। इंदौर में हमने देखा है ऐसा करते हैं। जावाणी के भियानते सूझेलो कालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक। सदा देत हूँ ढोक में बैठ करके अपन प्रणाम कर सकते, जिनके शरीर साथ दे